चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस बार चुनाव में नहीं चला मोदी का मैजिक, 252 सीटों पर सिमट गया मोदी का एनडीए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना रह गया अधूरा। बीजेपी के 400 पार के नारे को इंडिया गठबंधन ने दिया बड़ा झटका, जीती 233 सीटें, सरकार बनाने का किया दावा। वहीं कांग्रेस नेता जीराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा नैतिक जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे पीएम मोदी। यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दरअसल बीजेपी को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का साथ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 80 में से केवल 36 सीटें मिली। इसके अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी बीजेपी को करारा झटका दिया है। राजस्थान में बीजेपी को 25 में से केवल 14 और महाराष्ट्र में 44 में से 18 सीटें मिली। पीएम मोदी वाराणसी से 1.5 लाख वोटों से जीते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर सीट से करीब 7.5 लाख वोटों से की जीत हासिल। हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी जीते। वहीं एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तोड़ा रिकॉर्ड, 8.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की। रामलहर की निकली हवा, अयोध्या में नहीं मिला बीजेपी को रामलला का आशीर्वाद। जहां मंदिर का चला सबसे ज्यादा जोर, 19 सीटों पर बीजेपी की हुई हार, आसपास की सीटें भी गंवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर लगभग 3.5 लाख वोटों से जीते। राहुल गांधी बोले, रिजल्ट कह रहा है देश मोदी शाह को नहीं चाहता। चुनावी रिजल्ट देखकर आज मोदी का घमंड चकनाचूर हो गया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने कहा, भाजपा ने एक व्यक्ति के नाम पर वोट मांगे, यह है उनकी हार। वहीं राहुल गांधी से मीडिया ने सवाल पूछा, क्या आप जेडीयू टीडीपी को साथ लाएंगे? जवाब मिला, गठबंधन की बैठक में तय होगा। 100% फ्रूट जूस के दावे को लेकर लेबल और विज्ञापनों से हटाए एफएसएसएआई ने फूड कंपनियों को दिए निर्देश। कहा, फ्रूट जूस की गलत तरीके से मार्केटिंग कर रही कंपनियां इतना ही नहीं, एफएसएसएआई ने सभी फूड कंपनियों को अपने मौजूदा प्री प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल्स को 1 सितंबर 2024 से पहले खत्म करने का भी दिया निर्देश। शेयर मार्केट में मचा हाहाकार, 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट, निवेशकों के 45 लाख करोड़ हुए स्वाहा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 4,389 अंक की गिरावट के साथ 72,079 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी में भी 1,379 अंक की गिरावट रही है, 21,884 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं बाजार की आंधी में उड़े अडानी के 2.50 लाख करोड़ तो अंबानी को हुआ 2 लाख करोड़ का नुकसान। मध्य प्रदेश से बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत, 29 में से 29 सीटें जीती। वहीं गुजरात में 26 में से 25 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले तीसरे कार्यकाल में देश लिखेगा बड़े फैसलों का एक नया अध्याय, ये मोदी की गारंटी है। साथ ही कहा, नए संकल्पों के साथ बढ़ेंगे। चंद्रबाबू नीतीश का नाम लिया, कहा जनता का ऋणी, उन्होंने एनडीए पर तीसरी बार भरोसा जताया। एनडीए 251 पार, क्या इंडिया भी बना सकता है सरकार? नीतीश सबके हैं, तृणमूल के 31 सांसदों का साथ तय। नीतीश के 15 सांसद मिले तो बनेगी बात, कोशिश शुरू। सियासी पिच पर राहुल गांधी का कद बढ़ा, अखिलेश, उद्धव और चंद्रबाबू नायडू भी चमके। वहीं नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, मायावती व अजित पवार अर्श से फर्श पर आए। चुनाव के नतीजे वाले दिन सोने चांदी की कीमतों में दिखी बढ़त। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 751 रुपए महंगा होकर 72,527 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 1,069 रुपए महंगी होकर 91,286 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। राजस्थान, यूपी सहित कई राज्यों में अगले 4 दिन तक हीट वेव का अलर्ट। बीते दिन कानपुर रहा सबसे गर्म शहर, इस दौरान 46.8 डिग्री पहुंचा तापमान। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र समेत 18 राज्यों में बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बाबा अमरनाथ पूर्ण स्वरूप में आए नजर, तस्वीर आई सामने। इस बार अमरनाथ यात्रा 52 दिन की होगी। 29 जून से शुरू होकर यात्रा 19 अगस्त चलेगी। जेल में केजरीवाल को कूलर तक नसीब नहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी बोली, 50 डिग्री तापमान में खूंखार क्रिमिनल को भी कूलर मिलता है। भाजपा एलजी की क्रूरता की कोई सीमा नहीं। मोदी की हैट्रिक, लेकिन सत्ता की चाबी नीतीश नायडू के पास। जातिगत जनगणना, मुस्लिम आरक्षण का दबाव बनाएंगे, धरा रह जाएगा बीजेपी का कोर एजेंडा। जनतंत्र को मनतंत्र में बदलने का दुस्साहस किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हो गया खटाखट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
राम लहर की निकली हवा, अयोध्या में नहीं मिला बीजेपी को रामलला का आशीर्वाद। जहां मंदिर का चला सबसे ज्यादा जोर, उन्हीं सीटों पर बीजेपी की हुई हार, आसपास की सीटें भी गंवाई। जहां लोकसभा चुनाव के जो नतीजे इस बार सामने आए हैं उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कहने को एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनती दिख रही है, लेकिन इस बार के नतीजे कमजोर बहुमत की ओर इशारा कर रहे हैं। जिस चुनाव में नारा 400 पार का दिया गया था, वहां पर 300 सीटों तक पहुंचने में भी पसीने छूटे। इस चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा भी काफी जोर शोर से उठाया। पार्टी की तरफ से लगातार राम के नाम पर हिंदू वोटरों को एकमुश्त करने का प्रयास दिखा। बड़ी बात यह थी कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी इसी साल जनवरी में हुआ। ऐसे में बीजेपी को पूरा विश्वास था कि उत्तर प्रदेश में तो आसानी से स्वीप कर जाएगी, उसे वहां से जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। इसी वजह से 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर दिया गया। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उसने मोदी योगी की चिंता को बढ़ा दिया। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी को केवल 80 में से 33 सीटें मिल रही है, वहीं इंडिया अलायंस को 80 में से 43 सीटें मिल रही है। राम मंदिर का मुद्दा वैसे तो पूरे देश के लिए अहम, लेकिन यूपी के लिहाज से कुछ सीटों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव था। फैजाबाद सीट तो केंद्र में थी, इसके अलावा गोंडा, केसरगंज, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बस्ती सीट पर भी राम मंदिर का काफी प्रभाव था। यह सारी सीटें फैजाबाद के आसपास ही पड़ती हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि यहाँ से बीजेपी को ज्यादा चुनौती नहीं मिलेगी, लेकिन चुनावी नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि जिस अयोध्या को लगातार राम नगरी कहकर संबोधित किया गया, जहाँ पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने राम के नाम पर वोट मांगा, उसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने खेल कर दिया। फैजाबाद सीट से सपा ने इस बार पिछड़ा कार्ड चलते हुए अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने वर्तमान सांसद बीजेपी के लल्लू सिंह को करारी शिकस्त दी। इस सीट पर अखिलेश की रणनीति रंग लाई। इसी तरह सुल्तानपुर सीट पर भी राम मंदिर का मुद्दा हावी था। इस सीट से बीजेपी ने मेनका गांधी को उतारा था, मानकर चला जा रहा था कि उनकी आसान जीत हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी सपा के राम भुवल निषाद ने मेनका गांधी को बड़ा झटका दिया। एनडीए 290 पार, क्या इंडिया भी बना सकता है सरकार? नीतीश सबके हैं, तृणमूल के 31 सांसदों का साथ तय। नीतीश के 15 सांसद मिले तो बनेगी बात, कोशिश शुरू। जिगन लोकसभा चुनाव की 543 सीटों की काउंटिंग पूरी हो गई है। एनडीए को 290 सीटें मिलती दिख रही है, वहीं इंडिया को 233 सीटों पर बढ़त हासिल हो चुकी है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। भाजपा गठबंधन को मेजोरिटी मिलती दिख रही है, लेकिन क्या इंडिया के भी सरकार बनाने की संभावना है? सियासी गणित को समझते हैं। इंडिया को 233 सीटें मिलती है तो यह बहुमत से 40 सीटें पीछे रहता है। ऐसे में बहुमत के लिए उसे मौजूदा सीट शेयरिंग से बाहर भी पार्टनर खोजने होंगे। 4 बड़े संभावित पार्टनर से ये हैं। जदयू 15 सांसद। बिहार में भाजपा ने जनवरी 2024 में जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इससे पहले नीतीश राजद और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार के मुखिया थे। नीतीश ने ही इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक पटना में आयोजित की थी। नीतीश ने गठबंधन छोड़ा, तब भी लालू ने उनकी वापसी की संभावना जताई थी। ऐसे में अगर इंडिया ब्लॉक नीतीश को अच्छी पोजीशन ऑफर करता है तो उनकी वापसी हो सकती है। तेलुगु देशम 16 सांसद। आंध्र प्रदेश में भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। लोकसभा इलेक्शन में टीडीपी के 16 सांसद जीत रहे हैं। दक्षिण में टीडीपी के असरदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नायडू को साथ लाने की कोशिश कर सकती है। इसके बदले चंद्रबाबू आंध्र को विशेष दर्जा मांग सकते हैं। टीडीपी के कांग्रेस के साथ आने की संभावना यह भी है कि लोकसभा चुनाव से महज 9 महीने पहले सितंबर 2023 में नायडू को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया था। वाईएसआर कांग्रेस 4 सांसद। तेलंगाना की मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। केंद्र में सरकार बनने की स्थिति में कांग्रेस उन्हें भाई को गठबंधन के साथ लाने की जिम्मेदारी सौंप सकती है। रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। ऐसे में जगन मोहन को पुराने संबंधों का हवाला देकर इंडिया गठबंधन के साथ आने को कहा जा सकता है। इसके अलावा जो अदर की 18 सीट आई है, उन सांसदों को भी इंडिया अलायंस को अपने पाले में करना होगा। कैसे भी करके अगर इंडिया अलायंस इतना काम कर लेती है तो वह आसानी से केंद्र में सरकार बना सकती है। 290 सीटों पर सिमट गया मोदी का एनडीए। यूपी, बंगाल और राजस्थान में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र में भी हुआ घाटा। दरअसल बीजेपी को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का साथ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को केवल 33 सीटें मिली है। इसके अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी बीजेपी को करारा झटका दिया है। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। कहा एनडीए का कुनबा 400 पार का नारा दे रहा था, लेकिन 290 पर ही सिमट गया। जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर करने वाले हैं। कहाँ कमी रह गई ये तो अब मंथन का विषय है, लेकिन जिन राज्यों के बल पर बीजेपी नेता हुंकार भर रहे थे, उनमें से सबसे भरोसे वाले राज्यों ने ही उसका साथ नहीं दिया। 1-2 नहीं, कुल 4 बड़े राज्यों से बीजेपी को कतई इस नतीजे की आहट नहीं थी। चुनाव से पहले जनता कब किस करवट बैठेगी इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन हकीकत का सामना तो रिजल्ट के दिन ही होता है। बीजेपी में अब लंबे समय तक नतीजों को लेकर मंथन का दौर चलेगा। वजह भी सामने आएगी, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का साथ नहीं
मिला। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को केवल 33 सीटें मिली है और एनडीए गठबंधन को 36 सीटें मिली है। इसके अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी बीजेपी को झटका दिया है। जिस राजस्थान में बीजेपी ने पिछली बार 2019 में 25 की 25 सीटें जीती थी, वहां पर भाजपा केवल 14 सीटों पर सिमट गई। यही हाल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में बीजेपी को केवल 18 सीटें मिली है। बीजेपी को सबसे ज्यादा बेहतरीन परिणाम की उम्मीद पश्चिम बंगाल से थी, लेकिन एक बार फिर ममता बनर्जी बीजेपी पर भारी पड़ी। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को केवल 12 सीटें मिली है, यानी यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ खेला हो गया है। जबकि साल 2019 के चुनाव में इन राज्यों में बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन था। बंगाल में बीजेपी को 2019 में 18 सीटें मिली थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार पिछले चुनाव से भी ज्यादा सीटें इन राज्यों से खाते में आएगी, लेकिन झटका ऐसा लगा कि ज्यादा की बात छोड़िए, इस बार पिछले चुनाव से भी कम सीटें बीजेपी को मिली है। जबकि यहाँ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से चौंकाने वाले नतीजे की बात कर रही हैं। वहीं राजस्थान में बीजेपी अलायंस को 2019 में सभी 25 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस चुनाव में राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान हुआ है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को फायदा मिला है।